कह रहे एक दिन मुझे बिल गेट्स यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता हुआ मिला था। भाई ये देख लो, अपनी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये लो भाई, एक ये नया कुछ देखा है, पता नहीं अच्छा है या गंदा है। कल क्या हुआ वो तो बताओ यार, बड़ी अच्छी बात है वो। हम बिल गेट्स जी का घर देख सकते हैं अंदर से। लोग भी ना वियर्ड ही मान रहे हैं इस जगह को। भैया दुनिया का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट भी यही है ना, इसी स्ट्रीट पे। कितनी खूबसूरत लग रही है ना स्ट्रीट रात को, लाइट्स देखो। और अभी हमें अमेरिका के सिएटल शहर के रेडमंड एरिया में, जो सिएटल का वन ऑफ द ब्यूटीफुल नेबरहुड है। और अपने साथ है विकास गौर भैया। भैया नमस्ते। इनकी तारीफ ना अभी होती रहेगी, जो ये यहाँ कर रहे हैं ना सिएटल में। मज़ा आ गया भैया रात को। जय श्री राम। और हमारे नवीन हुड्डा भाई, मैं और भाई आ गए थे कल वैंकूवर से यहाँ पर सिएटल। सिएटल से वैंकूवर की दूरी है लगभग 191 किलोमीटर, और यूएस में आके हो जाते हैं माइल स्टार्ट। तो हम चलते हैं अभी सिएटल शहर को देखने। और भाई यहाँ रहने वालों का फ़र्क देख लो, भैया हाफ स्लीव में है और मैं इतनी मोटी जैकेट में हूँ। और ये कमेंट आता था किसी ना किसी का, मैं खुद ही कमेंट कर रहा हूँ भाई 2 डिग्री टेम्परेचर है। भाई औरों को आदत हो गई है, हमें नहीं है आदत। और अभी हम जा रहे हैं यूनियन हिल रोड से, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत रोड है सिएटल सबर्ब का। पेड़ काटने के लिए भाई इतना सारा जुगाड़ लाए हुए हैं। और सबसे पहले हम आए हैं सिएटल पर एक पेट्रोल पंप पे, तो चेक कर लेते हैं पेट्रोल का और डीजल का प्राइस क्या है। पहले तो ये है यूएस डॉलर्स में, और ये है पर गैलन का। यहाँ पर 1 लीटर नहीं गैलन चलता है, तो 1 गैलन में जो होता है वो 3.75 लीटर ही होते हैं। ये प्राइस भी उतना ही है। तो रेगुलर जो गैसोलीन है, यानी रेगुलर पेट्रोल जो है वो है 3.75, और इतना ही, मतलब $1 का पर लीटर हो गया लगभग। और अगर डॉलर की बात करूँ, यूएस डॉलर की, तो लगभग भारतीय 90 रुपये मान लो, 90 रुपये लीटर पेट्रोल। और ये वाला 90 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये 3.75 लीटर आएगा $4 का। और ये डीजल का प्राइस है। डीजल महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। और यहाँ पर आपके पास कितनी भी बड़ी गाड़ी हो और आप कितने भी बड़े आदमी हो, पेट्रोल डीजल आपको खुद ही फिल करना पड़ता है अपनी कार में। तो भाई जो हमारे वहाँ इंडिया में पेट्रोल भर रहे होते हैं ना पेट्रोल पंप पे लोग, लग्जरी मिल रही है हमें, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। 16 साल हो गए विकास भैया को यहाँ पर सिएटल में रहते हुए, और भैया अभी भी याद कर रहे थे, कहते यार ये बड़ा गलत काम है कि खुद भरना पड़ता ना जो पेट्रोल। शुरू में तो कह रहे आदत थी नहीं, लेकिन अब आदत हो गई है। और भैया को हो गए 16 साल सिएटल में ही रहते हुए, और यहाँ पर बहुत सारे अपने इंडियंस हैं जो रहते हैं, और भैया बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं इंडियन कम्युनिटी से। और यहाँ पर जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें स्टार भूमिका भैया निभा रहे होते हैं हमारे। कल हम बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देख रहे थे, और भैया बहुत अच्छा यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर जो है वो भाई सबको नमस्ते सलाम। मैंने कल बहुत वीडियोज़ देखी भैया के साथ आप लोगों की, बहुत मज़ा आया भैया। आप लोग जिस तरह से यहाँ पर मंदिरों की 26 हमारी जनवरी की, 15 अगस्त की, जो भी फंक्शंस होते हैं, बहुत बढ़िया फंक्शन कराते हो आप लोग। थैंक यू भैया। और भैया कितने यहाँ पर अपने इंडियंस रह रहे हैं कम्युनिटी? इस टाइम पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 93,000 to 98,000 इंडियंस हैं। 93 to 98 इधर ही सिएटल में ही आसपास है? सिएटल में, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, हमारे जी। स्टारबक्स का है यहाँ पे हेडक्वार्टर है, वेकोमैक है, अमेजॉन है, अमेजोन भी। इंडो का है, ओके। बोइंग है। तो जितने इंजीनियर्स फैक्ट्रीज हैं मैक्सिमम अमेरिका से, और अमेरिका में इंडिया से होते हैं। ओके। तो वी हैव लॉट ऑफ इंडियंस। आईटी वाले जो लड़के अपने बच्चे जो भी आईटी वाले जो हैं, वो भी एक हब है सिएटल, क्योंकि भैया ने बताया अमेजोन यहाँ पर है, यहाँ पर बोइंग है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है सबसे बड़ा, जो शुरुआत से ही ऑफिस चल रहा है। और स्टारबक्स का ऑफिस भी, जो मेन हेडक्वार्टर है, वो भी यहीं है। और सबसे फर्स्ट जो स्टारबक्स ओपन हुआ था वो भी सिएटल में हुआ था। वहाँ जा रहे हैं भैया हम, तो वहाँ हम जा रहे हैं। सबसे जो फर्स्ट स्टारबक्स था। सही में भैया? हाँ, अच्छा। बर्गर जॉइंट पे खड़ा होता है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है यार। मैं तो अंदर बियर लेने गया, मैंने कहा जाकर अपना चाय अड़गल जाकर चाय पीना है। हाँ हाँ। बताओ इससे बड़ी क्या नाम था? और ये बात हो रही है बिल गेट्स जी के बारे में। और अभी हम जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर है उनका घर, बिल गेट्स जी का, और घर है जेफ बेजोस जी का। और किन किन के घर हैं भैया? और आपके फेसबुक वाला जो घर भी यहाँ है। ओके, फेसबुक वालों का भी घर यहाँ है। और भैया ने एक बात बताई अभी, कह रहे एक दिन मुझे बिल गेट्स यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता हुआ मिला था अपनी गाड़ी में। राइट, खुद ही ड्राइव करते हैं? हाँ, खुद ही ड्राइव। अच्छा भाई, ये मजे हैं। देखो ये इक्वालिटी है यहाँ पर, कि बड़े से बड़े लोगों के घरों में नौकर चाकर नहीं होते, ड्राइवर्स नहीं होते। ड्राइवर का चलन नहीं है यहाँ ना,
बहुत रेयर। यार सो ये है भाई मेडाइना एरिया, जहाँ पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से कुछ लोगों के घर हैं। यहाँ पे वाटर फ्रंट घर जो है वो 100 मिलियन प्लस। 100 मिलियन प्लस के, 100 मिलियन यूएस डॉलर की बात हो रही है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मतलब हाउस लाइक दिस यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 25 मिलियन के आसपास। 25 मिलियन। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया इन यूएस। ओके। और अगर आपको लगा था कि हम बिल गेट्स जी का घर देख सकते हैं अंदर से या बाहर से भी कहीं से, तो वो दिखता नहीं है भाई, वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी कर रखी है। और अभी मुझे भैया ने बताया कि उन्होंने अपने आसपास के 66 हाउसेज भी परचेज कर लिए ताकि प्राइवेसी बनी रहे। सही बात है भैया, 66 हाउसेज। अच्छा, इंटरनेट पे भी है सारी चीज़ें। हाँ, बिल गेट्स बहुत साल भाई दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं। और अभी कौन है, जेफ बेजोस, अमेजोन वाले, उनका भी घर इसी एरिया में मेडाइना। अभी सबसे अमीर हैं ये अपना वो Elon Musk। इलॉन मस्क, यस यस। बट ज़्यादा टाइम नहीं लगता कभी भी। कभी Microsoft के अंदर जैसे ही कोई नया सॉफ्टवेयर आएगा, लॉन्च होगा, वो जैसे दिखेगा इमीडिएटली तेज Right. टॉप। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप हैं अमेरिका में। दुनिया भर की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऑफिस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। सामने सिमेट्रा का ऑफिस है, और इधर आई है पॉकीमोन की बिल्डिंग भी। पॉकीमोन का कॉर्पोरेट ऑफिस भी यहाँ पर है। ये कितना फेमस हुआ है ना पॉकीमोन। सामने है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी, और माइक्रोसॉफ्ट है बिल गेट्स जी की कंपनी। और माइक्रोसॉफ्ट की सिएटल में लगभग 200 बिल्डिंग्स हैं। और अब हम मुड़े हैं स्नोफ्लेक्स लेन पे, जो कि फेमस है अपने क्रिसमस परेड के लिए। क्रिसमस टाइम पे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक परेड होती है। उसके अलावा यहाँ पर हैं बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और कुछ शोरूम्स। और यहाँ पर जो फंक्शंस हैं ना इंडियन कम्युनिटी के, इतने बढ़िया होते हैं कि हमारे नवीन भैया और भी वैंकूवर से यहाँ आते हैं। 15 अगस्त दिखाई, ये हमने पूरा ब्लॉक किया था, यहाँ पे था पूरा। भाई 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे जो है, उसकी परेड इस रोड पे भैया और करते हैं। बहुत सारे अपने इंडियंस हैं जो पार्ट लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया फंक्शन होते हैं वो। भैया यहाँ कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं जो अपनी कम्युनिटी के लोग करते हैं? सारे करते हैं हम लोग। दिवाली के होते हैं हमारे फंक्शन, होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी। हम होली होती है अभी। Okay. एक लॉन्च चीज है, मार्च की सबसे बड़ी बेहतरीन नॉर्थ वेस्ट होली है। वेरी नाइस। उसके अंदर कुछ 8 से 10 हज़ार लोग होते हैं। हमारा गणपति फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 100,000 पीपल विजिट एवरी ईयर। तो व्रत भी रखते हैं लोग यहाँ पे नवरात्रों में? व्रत भी रखते हैं, सब चीजें होती है। बहुत बढ़िया। से बनता है उसके अंदर। दुर्गा पूजा हमारे यहाँ पे बड़ी उसकी होती है अलग से। मतलब सारे ही त्योहार बनते हैं लगभग। सारे त्योहार। जी, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling. सिटी सेंटर में हम उतर गए हैं, और जहाँ गाड़ी हमने पार्क की है, पार्किंग के रेट देख लो। और मैं फिर कहूँगा भाई, अपने वहाँ पर ये पार्किंगों पे और टोलों पे लड़ना बंद करो। महंगाई यहाँ देख लो, 30 मिनट की पार्किंग के $10 हैं, और $10 का मतलब हो गया भाई साहब 900 रुपये। और हर वीडियो की तरह फिर कहूँगा कि भाई थोड़ी सी सिविक सेंस हमें बहुत आगे ले जा सकती है। और अगर आपको लग रहा है कि ट्रैवल वीडियो ही देखनी है, तो ट्रैवल घूमने का नाम नहीं है भाई, ट्रैवल समझने का नाम भी है। और समझते समझते आपको ट्रैवल कराते हैं। हम आ गए हैं कोलंबिया सेंटर के अंदर, और कोलंबिया सेंटर है स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी डेक। ओहो, बैड लक। स्काई ब्रिज बंद है भाई आज, जहाँ हम ऊपर जाने के लिए आए थे। कोई डे होता भैया बंद होने का? हॉलीडे सीजन। हॉलीडे सीजन की वजह से बंद है भाई। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आने से पहले नाम ही ऐसे ट्रैवलर का लिया, बात करनी। भाई नवीन भाई हमारे बहुत बढ़िया आदमी है। भैया ने कहा था यार ट्रैवल विद नवीन हुड्डा करते हैं, कह रहे एज ए ट्रैवलर का नाम ले दिया, बात बढ़नी नहीं थी। स्टारबक्स देख लो। स्टारबक्स की शुरुआत हुई थी सिएटल से ही, ये वाले की नहीं, जो ओल्डेस्ट है वहाँ चलेंगे हम। 1971 में एक छोटी सी शॉप खोली थी स्टारबक्स ने, और आज दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में स्टारबक्स के स्टोर्स हैं, और 38,000 से ज़्यादा स्टारबक्स के स्टोर्स हैं पूरी दुनिया में, जिनमें सबसे ज़्यादा हैं यूएसए में, और उसके बाद है आई थिंक चाइना में। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, मुझे कभी स्टारबक्स की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ओवर हाइप्ड लगता है,
और भाई बहुत एक्सपेंसिव लगती है मुझको। मैक्सिमम गटर होल्स जो हैं वो सब इंडिया से आयरन के बन के आते हैं। दिस इज मेड इन इंडिया। क्या बात है, देखा भाई, ये देख लो, अपनी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यूएसए की सड़कों पे गटर के ढक्कन हमारे इंडिया के लगे हुए हैं। और आयरन का जो भी काम है ना, मैं आपको बता दूं, उसमें इंडिया बहुत आगे है भाई। ये देखो। तो दोस्तों, ये था कोलंबिया सेंटर, जिसके ऑब्जर्वेटरी डेक पे हम नहीं जा पाए। यहाँ से खूबसूरत व्यू दिखता है सिएटल सिटी का, लेकिन आज किसी कारणवश ये बंद है। But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if और अब हम एंट्री करने जा रहे हैं ओल्ड टाउन सिएटल में। कुछ कह रहे थे भैया? ये जो सियाटल है ये एक लेवल ऊपर बनाया हुआ है। ओरिजिनल सियाटल जो है वो इसके नीचे है। इसके नीचे है इसके सिटी? नीचे, हाँ। तो पूरा सिटी इसके नीचे बसा हुआ है, जिसको बंद कर दिया था फ्लड की वजह से। अगर आप यहाँ से देखोगे, अंडरग्राउंड टूर्स जाते हैं, यहाँ से नीचे का रास्ता है जाने का, और आपको पुराना सिटी दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ से ये पूरा अंडरग्राउंड। फ्रीडा। तो ये अंडरग्राउंड सिटी आपको दिखाते हैं। ये दीज आर ऑल हेरिटेज बिल्डिंग्स। तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स हमें दिख रही हैं, ये सब हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं। मतलब कि लगभग सभी 18वीं शताब्दी में बनी हुई हैं, और सिटी के ऊपर सिटी बनी हुई है। ये देखो भाई, काउगर्ल्स इंक, अमेरिकन सैलून। लेकिन ये सैलून नहीं है, ये एक नाइट क्लब है। वैसे सैलून की स्पेलिंग दूसरी होती है, ओ सिंगल होता है उसमें, और इसमें था डबल ओ। और नेक्स्ट बिल्डिंग आ गई है स्टारबक्स का हेडक्वार्टर। स्टारबक्स भाई अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है कॉफ़ी का, और यहीं से शुरू हुई थी स्टारबक्स की कहानी, सिएटल से। और ये स्टारबक्स का ऑफिस, ऊपर देखो टॉप पे स्टारबक्स का साइन बना हुआ है। और नेक्स्ट आ रहा है बेसबॉल स्टेडियम। कितना बड़ा स्टेडियम है ना बेसबॉल का। और बेसबॉल भाई बहुत ही फेमस स्पोर्ट है यूएस में। आई थिंक यूएस की ईजाद है बेसबॉल। मुझे नहीं पता बेसबॉल के बारे में ज़्यादा, आप लोगों को पता हो तो बता देना। और शायद यूएस की नेशनल गेम भी बेसबॉल हो। और ये सिएटल की टीम है यहाँ पे, मरीनर्स। बहुत क्रेज़ है बेसबॉल का यूएस में। I will get up again. और ये सामने जो आपको दिख रहा है ना ऊपर, ये पूरा इसको क्लोज करता है। जब बारिश होती है तो पूरा स्टेडियम हो जाता है उसके मैकेनिज्म। ओके। और ये है ल्यूमेन फील्ड, ये फुटबॉल स्टेडियम है यहाँ का। ये फुटबॉल स्टेडियम। और यहाँ की हमारी जो टीम है वो एससी हॉक। यहाँ ये ल्यूमेन फील्ड। और नेक्स्ट आ रहा है ये फुटबॉल स्टेडियम, जिसका नाम है ल्यूमन फील्ड। और अभी जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है यूएस में, कनाडा में, उसके मैच भी यहाँ पर होंगे। I will get up again. Stronger than I ever been. 40 कर दी डॉग ने। देख लो भाई क्या तरीका है, कैसे करते हैं। हमारे वहाँ क्या ही कहें यार, सीखो समझो। ये लो, इसलिए साफ़ सफाइयाँ हैं यहाँ, इसलिए लोग आगे पहुँचे हुए हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। ये जो कूड़ेदान है कम से कम ये होने चाहिए वहाँ पर, तभी लोग भी कुछ कर पाएंगे बेचारे। I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. ओ ये देखो, ये सामने है सिएटल आर्ट म्यूजियम, और ये बाहर देखो एक आर्ट। But I get up, I always do. I never think, I always do. नेक्स्ट हम पहुँचे हैं पाइक प्लेस मार्केट में, जो कि सिएटल में एक बहुत ही ओल्ड और फेमस फार्मर्स मार्केट है। वेलकम टू पाइक प्लेस मार्केट। चलो देखते हैं जी सिएटल की, अमेरिका की एक फेमस मार्केट को। और ज़मीन पे नज़र जाते ही बहुत सारे नाम दिखे यहाँ पर, जो कि इस मार्केट को बनाने वाले लोगों के नाम हैं। शुरुआत के शायद ये फार्मर्स वगैरह होंगे। और ये बहुत ही एक पुरानी मार्केट है, हर तरह की चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में। सी फूड यहाँ पर, और एक मैंने अलग सी फिश देखी है, वो कैसी है यार।
और इधर है वाटर फ्रंट व्यू पॉइंट एंड पब्लिक सिटिंग, और इस साइड से ओशन का नज़ारा दिखता है। अब कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? गम वॉल गम वॉल, वो क्या है? नॉर्थ इंडियन खा के और यहाँ चिपका देते हैं। ये लो भाई, एक ये नया कुछ देखा है, पता नहीं अच्छा है या गंदा है, पर लोग यहाँ पर च्युइंगम खा के चिपका देते हैं। गम वॉल कहते हैं इसको। सारी च्युइंगम खा के चिपकाई हुई हैं। वाह, खुशबू और बदबू क्या कहूँ। ये देख लो लोगों के फ़ोटो खिंचवाने के स्टाइल। यार ये अच्छी लग रही है, पता नहीं गंदी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही, और ये किसी को भी अच्छी नहीं लगा करती थी। इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पर एक थिएटर हुआ करता था किसी ज़माने में, और उस थिएटर में लोग आते थे मूवी देखने और थिएटर देखने, तो लोग वेट करते करते च्युइंगम चिपका देते थे। शो का वेट करते करते यहाँ पे दीवार पे च्युइंगम चिपका देते थे, और धीरे धीरे लोगों ने इस दीवार को भर दिया। लेकिन पब्लिकली उसे अच्छा नहीं माना गया था तब भी, और जो थिएटर के जो भी वर्कर्स थे उन्होंने इसे हटा भी दिया था वॉल से च्युइंगम को, लेकिन लोगों ने फिर से लगाना शुरू कर दिया। और 2015 में एक बारी गवर्नमेंट ने भी इसे क्लियर किया था च्युइंगम्स को, और शायद 1 टन च्युइंगम हटी थी यहाँ से। फिर सिएटल के लोगों की स्पिरिट जाग गई कि यार ये तो सिएटल की पहचान बन गई थी, तो लोगों ने दोबारा आके यहाँ पर च्युइंगम लगानी शुरू कर दी, और आज ये दुनिया में मशहूर है। एक आर्ट वॉल की तरह से, एक मतलब अजीब आर्ट वॉल बन गई है, ये पूरी दुनिया में फेमस हो गई है, और लोग आके यहाँ पर लिख भी देते हैं च्युइंगम से कुछ कुछ। ये देखो हार्ट बना के N+C कुछ कुछ लिखा भी हुआ है। लोग भी ना वियर्ड ही मान रहे हैं इस जगह को, आके मूवी बना रहे हैं, लेकिन अब ये एक आर्ट वॉल बन चुकी है। और फिश एंड फार्मर्स मार्केट से हम निकले हैं बाहर। अंदर आपने देख ही लिया कुछ लोकल स्टफ्स, खाना पीना, सी फूड्स वगैरह की शॉप्स थी, और बाहर भी मार्केट के सी फूड की बहुत सारी शॉप्स हैं यार। इधर भी फ्रूट्स की शॉप्स, वही फार्मर काइंड ऑफ थिंग्स मिल रही हैं, और हर शॉप के आगे पूरी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और ख़ासकर इस स्टोर के आगे जो है दुनिया का सबसे पहला स्टारबक्स। ये लो जी, दुनिया का सबसे पहला स्टारबक्स देख लो, जो 1971 में खुला था, और आज भी सिएटल आने वाले लोगों के लिए एक बहुत फेमस स्पॉट है। और ये है स्टारबक्स का ओरिजिनल लोगो, जो पहले हुआ करता था ब्राउन कलर का, अब ज़्यादातर आप ग्रीन कलर का स्टारबक्स का लोगो देखते होगे। और ये एक फेमस नज़ारा जो था वो हमने ज़्यादातर देखा था यूरोप में, लेकिन यहाँ पर भी है, बट ये शायद गवर्नमेंट ने ही लगा रखे हैं। और ये है फ्यूजेट साउंड सी, जिसमें जाती हुई खूबसूरत फेरी, और ये सी जो है आगे जाके पैसिफिक ओशन से मिल जाता है। और इस साइड है सिएटल फेरी व्हील, जैसे लंदन आई फेमस है ऐसे ही फेमस है सिएटल फेरी व्हील। लकीली आज वेदर भी बहुत बढ़िया मिला है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन टेम्परेचर है 2 डिग्री। पाइक प्लेस मार्केट हमने देख लिया, जो कि एक ट्रेडिशनल ओल्ड मार्केट है सिएटल में। अब चलते हैं कहीं आगे। और अब ये सामने जितनी बिल्डिंग्स दिख रही हैं ना आपको, इनमें से ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो अमेज़ॉन की हैं। इधर भी ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इनमें भी ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो अमेज़ॉन की। और सामने जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है, ये है स्पेस नीडल, जो कि सबसे आइकनिक बिल्डिंग है सिएटल की। और जो मैं बात कर रहा था ना अपने इंडियंस की, तो सिएटल में स्पेस नीडल पे 15 अगस्त को यहाँ पर तिरंगा फहराया गया था, जिनमें भैया और सब लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था जब स्पेस नीडल पे किसी देश का झंडा लहराया गया हो, और अपना इंडिया का झंडा यहाँ पर लहराया गया था 15 अगस्त 2025 को। और मेनली ये ऑब्जर्वेशन डेक एक 1962 में बना था, और इसमें ऊपर जाकर सिएटल सिटी का बेहतरीन व्यू दिखता है। और हम आ गए हैं स्पेस नीडल के बिल्कुल नीचे, और इसकी एक और खासियत है कि इसकी 184 मीटर की जो हाइट है उस पर इसकी लिफ्ट जो है वो 41 सेकंड में पहुंचा देती है। और ये स्पेस नीडल के बिल्कुल पास का एक एरिया जहां पर बच्चे खेलते हुए। स्पेस नीडल के नीचे ये है आर्ट म्यूजियम, और स्पेस नीडल पे हम नहीं जा रहे, क्योंकि एक तो ऊपर जाने के लिए $100 पर पर्सन एंट्री है, ठीक है। दूसरा हमारे पास फिर टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि 4 से 4:30 बजे तक हो जाता है अंधेरा, और हम बाकी कुछ नहीं घूम पाएंगे। चलते हम आगे कहीं, चलें। नेक्स्ट स्टॉप पे कल क्या हुआ वो तो बताओ यार, बड़ी अच्छी बात है वो। कौन से वाले? भाई एक तो भाई भी अपने बड़े देशभक्त आदमी हैं, लेकिन कल हमारे साथ क्या हुआ कि हम यूएस बॉर्डर जो क्रॉस कर रहे थे, इमिग्रेशन, कनाडा से यूएस हम आए हैं, मैं और भाई रात को।
हुआ क्या भाई साहब, आप बड़ा अच्छा बता रहे थे। तो एंट्री जल्दी मिल गई और मेरे को वेट करना पड़ा। पावर ऑफ इंडियन पासपोर्ट ब्रो। इनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है और इनके पास कार्ड भी है, वो नेक्सस कार्ड। नेक्सल कार्ड भी है, इनके पास सारी प्रायोरिटीज थी, लेकिन इंडियन पासपोर्ट को कुछ नहीं पूछा उन्होंने। कहते जाओ अपनी फीस भरो, और भैया से सवाल जवाब किए, रात को 3-4 बार टोकते रहे, इन्होंने सबको बताया बताया तो आपने गम में है। अरे इससे कुछ नहीं पूछा, मेरे से बहुत कुछ पूछा यार। तो भाई पावर ऑफ इंडियन पासपोर्ट है। जो लोग कहते हैं ना कि इंडियन पासपोर्ट में ताकत नहीं है, ताकत कल हमने देखी इंडियन पासपोर्ट की। कैनेडियन पासपोर्ट को पूछताछ करी और इंडियन को नहीं करी। सही बात है। जय हिंद जय भारत। चलो, और ये फिर से आ गई हैं अमेज़न की बिल्डिंग्स। इनमें से ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो अमेज़न की। और फूड के लिए हम आए हैं फ्रीमॉन्ट एरिया में, और हम खाने वाले हैं थाई फूड, जो हम खाएंगे जय थाई रेस्टोरेंट में। फूड आना स्टार्ट हो गया हमारा। हमने मंगाया वेज फ्रेश रोल्स एंड कालामारी। भाई खाना खा के मज़ा आ गया, और बिल हमारा है $108। और उससे ज़्यादा मज़ा पता है क्या आया, कि इस रेस्टोरेंट के ऑनर इंडियन है। नमस्ते दीपिका जी। भाई ये मैडम ऑनर हैं, और इतने अच्छे से सर्व कर रही थी। फूड तो अच्छा है ही आपका, लेकिन जो आपने सर्व किया, और मज़ा आ गया खाना खा के। थैंक यू। और आपकी हॉस्पिटैलिटी ऐसा लगा कि बस कोई अपने ही रेस्टोरेंट में आ गया मैं तो। बस यही समझ के सर्व करते हैं हम। अरे आप रेस्टोरेंट लिया भी इसलिए क्योंकि मुझे हॉस्पिटैलिटी बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगा खाना भी, और आपकी हॉस्पिटैलिटी सबसे अच्छा। और इस रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है वो भी अपने आप में कमाल है। वो मैं बाहर चल के दिखाता हूँ आपको क्यों है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो रेस्टोरेंट की लोकेशन की मैं बात कर रहा था ना, कि कमाल की लोकेशन है, वो इसलिए कि ये जो आप बीच में पोल देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स पोल। इक्वेटर की लाइन के सेंटर में है ये, तो इसकी वजह से इसको सेंटर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। एक्चुअली जो इक्वेटर की लाइन वगैरह वो एक मतलब ऐसे ही कोई ऑथेंटिक रेखा नहीं है, ऑथेंटिक लाइन नहीं है, माना जाता है उसको ऐसे ही। और सेंटर ऑफ यूनिवर्स पोल के बिल्कुल सामने है ये जय थाई रेस्टोरेंट। तो भाई किसी भी भाई को आना होगा भी सिएटल, और जो लोग सिएटल में रहते भी हैं तो वो ट्राई कर सकते हैं जय थाई रेस्टोरेंट, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी मिलेगी, फूड बहुत अच्छा मिलेगा, और अपने इंडियंस का प्यार मिलेगा। और इसके बाद अब हम चल रहे हैं एक बहुत ही यूनिक जगह पर। सारी बिल्डिंग्स वगैरह ना यहाँ पर बहुत फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की हैं। देखो हर बिल्डिंग पर कुछ ना कुछ अलग दिखेगा। चलें सर, थैंक्स फॉर द गुड फूड। यूनिक जगह पर जाने के लिए हम उतर तो गए, लेकिन मैंने एक यूनिक सी कार भी देखी है। तो ये माजदा की, लेकिन छोटी सी 2 सीटर खूबसूरत कार। अलग कार देखी हुई मैंने, ये डिज़ाइन अलग देखा है। थैंक्स टू विकास भैया और नवीन भैया। क्या व्यू दिख रहा है यार शहर का। रात को भाई साहब पूरा जगमग हुआ है शहर सिएटल, और ये नीडल स्पेस बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यार यहाँ से। सिएटल की स्काईलाइन भी देख ली, और स्काईलाइन के सामने घर भी देख लो। इन घरों की कीमतों का तो अंदाज़ा ही नहीं होगा, क्योंकि यार ये लोकेशन ही इतनी प्राइम है। सामने ही सिटी का व्यू खूबसूरत, पहाड़ी पे बने हुए घर, बिल्कुल शांत, अलग ही लेवल होगा भाई। थैंक यू भैया, बहुत अमेजिंग प्लेस था, मज़ा आ गया। और सारा दिन जो आपने दिया है ना, मज़ा आ गया। हाँ, और भैया के यार पैर में दिक्कत हुई थी, सर्जरी हुई है भाई घुटनों की, उसके बाद भी यार थैंक्स भाई। सारे जो भी देख रहे हो थैंक्स ज़रूर लिखना कमेंट में। भैया ये एरिया कौन सा है? कैरी पार्क। कैरी पार्क। सामने ये देखो, ये जो स्टैचू दिख रहे हैं ना, इन पे पूरी दुनिया के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो मुझे दिख रहा है,
अभी दिख गया। और किसको क्या क्या दिखा भाई बताना, आ तो मुझे दिखा था। और वापसी हम पहुंच गए हैं जहां से सुबह हम चले थे। इस एरिया के आसपास सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिस हैं और आने वाली है स्नोफ्लेक्स स्ट्रीट, जो कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट है सिएटल में। कितनी खूबसूरत लग रही है ना स्ट्रीट रात को, लाइट्स देखो। भैया दुनिया का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट भी यही है ना, इसी स्ट्रीट पे। यही आएगा भी, नाइट व्यू में भी कर लेते हैं कवर दुनिया के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट को। शाम के बज गए हैं 7:30 और हम आ गए हैं ओल्ड मेडिटेरेनियन किचन में खाना खाने। और ये है टाइमिंग ओल्ड मेडिटेरेनियन किचन की। और ये वो ही रेस्टोरेंट है जिसकी बात हम सुबह हंसी मजाक में कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ का बहुत ही ओल्ड और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। भाई मेडिटेरेनियन फूड की बात आए ना और हमस मेरे सामने आ जाए तो मैं दिखाने से पहले ही खाने लग जाता हूँ। तो हमस मंगाई है मैंने, जो मेरी फेवरेट आइटम है मिडल ईस्टर्न फूड में। सीरिया जब गया था ना भाई साहब, सीरिया में जो हमस खाई थी वो कहीं नहीं खाई अब तक, बहुत देशों में चला गया उसके अलावा भी। तो ये हमस यहाँ भी बहुत बढ़िया मिली है। और सीरिया वाली तो मैं हमेशा ही कहता हूँ बहुत बढ़िया थी, बट यहाँ पर सीरिया के बाद बहुत अच्छी हमस खाने को मिली है। गुड। खाना हमने खा लिया और हम जा रहे हैं वापसी अपने घर सिएटल में। और घर पहुँचते पहुँचते एक बार चक्कर मार लिया माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में भी। यहाँ जो है बिल गेट्स जी की कंपनी, और इस एरिया में 200 बिल्डिंग हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास, और ये एरिया है रेडमंड एरिया। और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।